हरिओम, उमानंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड के समावेशी शिक्षा के सृजन वाले पेपर के अंतर्गत समावेशी शिक्षा में शिक्षक की तैयारी, कार्यक्रमों में सुधार के लिए मूल्यांकन तथा जांच, इस टॉपिक का अर्थ भी समझेंगे और इस टॉपिक के संदर्भ में कुछ जानकारी भी हासिल करेंगे। जहां तक मुझे उम्मीद है कि इस टॉपिक को दो भाग में ही समझना पड़ेगा, तो इसको हम लोग पहले देखते हैं। समावेशी शिक्षा में शिक्षक की तैयारी, यानी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो सभी प्रकार के विभिन्न प्रकार के योग्यता क्षमता वाले बालक बालिका जो होते हैं वो तो साथ रहेंगे ही, साथ में जो विभिन्न भाषा, विभिन्न संस्कृति इत्यादि के लोग भी होते हैं, ये सभी उसमें शामिल होते हैं। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी प्रकार के बालकों को एक साथ समान पाठ्यक्रम पढ़ाने का कार्य किया जाता है। तो जब शिक्षक समावेशी शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम तैयार करने जो पाठ्यक्रम तैयार करता है, अर्थात पढ़ाई के लिए पाठ्यक्रम की बात हो रही है, विषय का पाठ्यक्रम की नहीं बात हो रही, पढ़ाई के लिए पाठ्यक्रम की बात हो रही। तो समावेशी शिक्षा में शिक्षक की तैयारी कार्यक्रमों में, यानी वह अच्छे से अच्छा पाठ्यक्रम, अच्छे से अच्छा पढ़ाए या अच्छे से अच्छे शैक्षणिक गतिविधियों का मैटर तैयार करे। कार्यक्रमों में सुधार के लिए मूल्यांकन एवं जांच, यानी वह उस ढंग से तैयार करे तो उसके लिए हमको कैसा मूल्यांकन अध्यापक का करना चाहिए, कैसे अध्यापक की जांच करनी चाहिए, यही टॉपिक है। कुल मिला के अगर हम बात करें तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत अध्यापक अच्छे से अच्छा पढ़ाए, अच्छे से अच्छे ढंग से मैटर तैयार करे, अच्छे से अच्छे ढंग से छात्रों को अधिगम कराने में सफलता प्राप्त करे। इसके लिए हमको कौन कौन सा मूल्यांकन या किस ढंग से मूल्यांकन करना चाहिए या उसका जांच कैसे करना चाहिए, तो यही टॉपिक है। इसमें अध्यापक की बात हो रही है, न कि अधिगमकर्ता की बात हो रही है, इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ अगर मूल्यांकन का पहले हम समझते, मूल्यांकन का तात्पर्य क्या होता है। जैसे एक प्रकार का जो वार्षिक अर्धवार्षिक परीक्षा, ये मूल्यांकन है। यानी कुल मिलाकर के हम बात करें तो अध्यापक के शैक्षणिक गतिविधियों का सतत मूल्यांकन करना चाहिए, यानी कुछ कुछ समयों पर उसकी जांच मूल्यांकन करते रहना चाहिए कि आप किस विषय को, किस टॉपिक को किस ढंग से, किस रूप में पढ़ा रहे हो, सामान्य ढंग से पढ़ा पा रहे हो, विशेष ढंग से पढ़ा रहे हो, एकदम निम्न स्तर से पढ़ा पा रहे हो, इसका मूल्यांकन, यानी उसका भी मूल्यांकन होना चाहिए, उसे की भी परीक्षा होनी चाहिए। और जांच का तात्पर्य है कि अध्यापकों का कक्ष में जो पढ़ाई हुई गतिविधियां हैं या जो अधिगम शैली अपनाई गई है या शिक्षण शैली जो अपनाई गई है, जो उसमें तौर तरीका व्यवहार अपनाया गया है, जो प्रस्तुति अपनाई गई है, उसकी भी जांच परख होनी चाहिए। उसका भी अल्पकाल में मौखिक ढंग से या फिर विषय के पाठ्य योजना जो तैयार है उसके मैटर के आधार पर भी उसकी जांच होनी चाहिए। जांच थोड़ा अल्पकाल में होता है, अति सूक्ष्म, जैसे होता है माइक्रो टीचिंग, 5 से 7 मिनट का समय लगभग लिया जाता है। माइक्रो टीचिंग में एक कौशल के लिए समय दिया जाता है, लेकिन पाठ्य योजना के लिए 35-40 मिनट समय दिया जाता है कि आप इस पाठ्य योजना को 35-40 मिनट में पढ़ाएं। एक समय जो है माइक्रो टीचिंग और टीचिंग में जो अंतर होता है, वही ठीक अंतर अध्यापक के शैक्षणिक गतिविधियों के जांच हेतु, मूल्यांकन हेतु किया जाता है। मूल्यांकन एक थोड़ा सा इसमें अवधि ज़्यादा लगती है और इसमें जांच में क्या होती है, अवधि कम लगती है। जांच में कोई विशेष चीज़ का, स्पेशल किसी चीज़ को चेक किया जाता है कि अध्यापक पढ़ाया है कि नहीं, अध्यापक को पढ़ाने आया है कि नहीं, बताया है कि नहीं, इसका जाँच किया जाता है। एक एक पहलू को ध्यान में रख करके, सूक्ष्म पहलू को ध्यान में रख करके, जबकि मूल्यांकन में सभी पहलुओं को शामिल करके देखा जाता है कि अध्यापक कैसे ढंग से पढ़ाया है। तो यही ये टॉपिक है, यही क्या है टॉपिक है। अगर हम बात करें तो अध्यापक के पढ़ाने का क्रम क्या था, अध्यापक की प्रस्तुति कैसी होनी चाहिए, अध्यापक कितने नियमों का फॉलो किया है, अध्यापक सरकार के निर्देशों का कितना पालन किया है, अध्यापक विषय से संबंधित कठिनता स्तर के आधार पर कैसे प्रस्तुत किया है, टॉपिक की संरचना कैसे किया है, पाठ्य योजना कैसे बनाया है, कौन कौन सा शिक्षण शैली अपनाया है, अध्यापक का विद्यार्थियों के संग कैसा व्यवहार रहा है, और उसका जो है आधुनिक समाज से, आधुनिक जानकारी से कितना उसका टचिंग रहा है या कितना वह
आधुनिक जानकारी और आधुनिक व्यवहार, आधुनिक समाज इत्यादि से जोड़ के पढ़ाया है और किस स्तर पर किस रूप में पढ़ाया है, ये सब अनेक प्रकार की बातें जो है जांच और मूल्यांकन के अंतर्गत शामिल की जाती हैं या अध्यापक के गतिविधियों पर ध्यान रखा जाता है। तो यही हमारा क्या है, टॉपिक है। तो इसमें जो अध्यापक की जो तैयारी है या अध्यापक शैक्षणिक कार्यक्रमों के अंतर्गत उसमें लगातार सुधार हो। जैसे अध्यापक पढ़ा रहा है तो धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते अच्छे ढंग से पढ़ाना कैसे शुरू करें, धीरे धीरे उसको अच्छे टीचिंग के रूप में कैसे इम्प्रूव करें, आगे बढ़ाएं, सुधार के लिए ये मूल्यांकन करना है। ऐसा नहीं कि मूल्यांकन का मतलब बस आपको रिजल्ट दे देना कि आप खराब पढ़ाते हो आप अच्छा, वैसा नहीं। यानी ये मूल्यांकन और जांच का काम है ये कि उसके अध्यापक की योग्यता, शिक्षण वाली योग्यता, ज्ञान होना अलग बात है, ज्ञान को प्रस्तुत करना अलग बात है। तो अध्यापक के ज्ञान के प्रस्तुति या शिक्षण की प्रस्तुति उत्तरोत्तर अच्छी से अच्छी होती जाए, उसके लिए कौन कौन सा मूल्यांकन, कौन कौन सा जांच को ध्यान में रख करके करना चाहिए, कौन कौन पहलुओं को ध्यान में रख करके ऐसी योग्यता का विकास करना चाहिए। कैसी शिक्षा के अंतर्गत? सभी प्रकार के बालकों को, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी प्रकार के बालकों को जो शिक्षा दी जाती है उस व्यवस्था के अंतर्गत कैसे करेंगे, इसी को हम लोग जो है थोड़ा पढ़ेंगे। तो इसको सामान्यतः जो शैक्षणिक कार्यक्रमों की जो तैयारी में यानी उसके टीचिंग स्तर में उत्तरोत्तर सुधार और अच्छाई की तरफ आगे बढ़ाने के लिए सामान्यतः 2 प्रकार का मूल्यांकन और जांच किया जाता है। मूल्यांकन जैसे वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षा, यानी मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जिसमें संपूर्ण पहलुओं को एक साथ देखा जाएगा। अध्यापक के कौशल, कला, अभिव्यक्ति, संप्रेषण, भाषा, व्यवहार, ये सब मिला करके जब एक साथ जांच किया जाएगा तो मूल्यांकन हो जाएगा। जब हम किसी एक एक पहलू को ध्यान में रखेंगे, अध्यापक का बोलते समय शब्द कैसे निकल रहे थे, बच्चों को समझ में आ रहा था कि नहीं आ रहा था, बच्चे अध्यापक के संग पढ़ने में साथ दे रहे थे कि नहीं, पढ़ाने में अध्यापक के पढ़ाने में साथ दे रहे थे कि नहीं, ये जांच का पहलू हो जाएगा। एक एक पहलू को देखें तो जांच हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये जो मूल्यांकन और जांच करते हुए अध्यापक के शिक्षण वाली कौशल कला में वृद्धि करने के 2 सामान्यतः आधार होते हैं। पहला है सेवाकालीन शिक्षण, दूसरा है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। पहले इन दोनों का सामान्य अर्थ देखते हैं। सेवाकालीन शिक्षण का तात्पर्य है कि जो अध्यापक पढ़ाने आया है, ऐसा नहीं कि वो पहले ही पढ़ाने आया है, उसके पहले भी वो विषय पढ़ाया गया है और एक से एक अच्छे से अच्छे अध्यापकों द्वारा पढ़ाया गया है। तो उनके अकॉर्डिंग, उनके सापेक्ष में, उनके तुलना में वो कैसा शैक्षणिक गतिविधि अपनाया है, कैसे पढ़ा रहा है और किस ढंग से वो प्रस्तुत कर रहा है, ये सब किस ढंग से वह पाठ्य योजना को अरेंज करता है, किस ढंग से वह भाषा, संप्रेषण इत्यादि का प्रयोग करके अध्यापन करता है, उसको हम देखेंगे इसमें सेवाकालीन शिक्षण के अंतर्गत। क्योंकि इसमें हम किसी के सापेक्षिक, किसी के अकॉर्डिंग उसका तुलनात्मक रूप से अध्ययन करके उसका मूल्यांकन और उसका जांच करेंगे कि वो कैसा अध्यापक पढ़ा रहा है या कैसे पढ़ाए कि उसकी योग्यता में या शिक्षण की योग्यता में वृद्धि हो, इसको देखेंगे। दूसरा है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, यानी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ये अध्यापकों की यानी पढ़ाने की शैली, पढ़ाने की योग्यता, पढ़ाने का ढंग, पढ़ाने की प्रक्रिया, प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, संप्रेषण की प्रक्रिया, विषय के आधार पर, टॉपिक के आधार पर, आधुनिकीकरण के आधार पर इत्यादि अनेक ढंग से ये जो है राष्ट्रीय अध्यापक परिषद क्या करता है, निर्देशित करता है, शिक्षण प्रशिक्षण देता है, मीटिंग करता है। ये सब ये परिषद है NCTE, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। यानी जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है यह भी अध्यापकों को गाइड करता है अच्छे शिक्षण के लिए, यानी उनके शिक्षण में यानी पढ़ाने की शैली में उत्तरोत्तर सुधार हेतु ये बहुत बड़ा गाइड करता है। ये पूरे भारत के लिए होता है। तो इसके अकॉर्डिंग भी जांच मूल्यांकन करेंगे। और सेवाकालीन अध्यापक यानी सेवाकालीन शिक्षण, यानी जो इसके शिक्षण का कार्य जो कर रहे हैं या उनके तुलना में जो बेहतर अच्छे ढंग से शिक्षण कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग, यानी दोनों आधार पर हम अध्यापक के शैक्षणिक यानी शिक्षा देने की क्षमता, योग्यता में विकास हेतु जांच और मूल्यांकन की बात हम लोग करेंगे। सामान्यतः हमने बताया आपसे कि कम से कम 2
दो पार्ट बनेगा इस वीडियो का। एक पार्ट में पहले इसी को देखते हैं, सेवाकालीन शिक्षण। सेवाकालीन शिक्षण का तात्पर्य यह है कि अध्यापक जो पढ़ा रहा है उसके पहले भी उस विषय को पढ़ाया गया है अच्छे से अच्छे अध्यापकों द्वारा। तो जो पहले के शिक्षक हैं उन शिक्षकों के अकॉर्डिंग वर्तमान जो शिक्षक है वह उस विषय को या उस टॉपिक को, उस प्रकरण को का तुलना करके उसका हम जांच और मूल्यांकन करेंगे, उसके कमियों को दूर करके उसको अच्छे शिक्षक बनाने का प्रयास करेंगे। तो उसमें जो है कभी कभी आता है पाठ्य योजना को भी लिया जाता है, अधिगम शैली यानी पढ़ाने का तौर तरीका, कला को भी लिया जाता है, कभी अनुभव को लिया जाता है, तो उसको कभी शब्दकोश समझाने के तौर तरीक़ों को लिया जाता है, तो कभी जो है हम संदर्भों को लेते हैं, तो कभी हम उसके अरेंज को यानी टॉपिक विशेष जो पाठ्यक्रम वो निर्मित किया है, यानी ऐसे समझिए कि विषय के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम है उसको किस ढंग से वह पढ़ाता है, किस ढंग से जोड़ के पढ़ाता है, ये सब इत्यादि पहलुओं को इसमें शामिल किया जाता है, जिसमें पूर्व के शिक्षक का वर्तमान जो शिक्षक पढ़ा रहा है उस शिक्षक का पूर्व के शिक्षक से तुलना करके हम उसका जांच मूल्यांकन करते हैं। और इस ढंग से जांच मूल्यांकन करते हैं कि उसके पढ़ाने का जो तौर तरीका उसमें उत्तर सुधार हो, अच्छा से अच्छा वो पढ़ाए। तो इसमें कौन कौन से पहलू शामिल होते हैं, जैसे हमने कहा पूर्व का जो शिक्षक है और वर्तमान शिक्षक, पूर्व के शिक्षक का वर्तमान शिक्षक के लिए सभी पहलुओं से इसमें जांच और मूल्यांकन किया जाता है ताकि उसके वर्तमान शिक्षक की जो कमियां हैं उसे दूर किया जा सके और उससे अच्छे से अच्छा शिक्षण की कौशल कला योग्यता प्रदान किया जा सके। तो इसमें निम्नलिखित पहलू शामिल होते हैं। नंबर 1, नवीन ज्ञान एवं अनुभव की प्रगति। जब वर्तमान जो शिक्षक होता है वह पूर्व के शिक्षक के साथ की तुलना में उसकी जांच परख तो की जाती है, साथ में उसे नवीन ज्ञान से जोड़ करके और अपने अनुभव से जोड़ते हुए विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हुए या शिक्षण को और प्रभावशाली बनाने पर बल दिया जाता है। पूर्व का जो शिक्षक है उसके संग संग वर्तमान को ज्ञान को जोड़ करके और शिक्षक जो वर्तमान शिक्षक है उसके अनुभव को इस ढंग से एडजस्ट करने का काम किया जाता है, इस ढंग से मिला करके उसके शिक्षण को प्रभावशाली बनाने का कार्य किया जाता है, जिससे अध्यापक के शिक्षण की कला में या प्रभावशाली शिक्षण में विकास हो। तो इसको ध्यान में रखा जाता है। क्यों ध्यान में रखना आवश्यक होता है? क्योंकि वह जो कुछ भी कर रहा है वह पहले किया जा चुका है, उसमें अगर वो कुछ नया जोड़ेगा और अपने अनुभवों को सही दिशा में ले जाएगा तब उसका प्रभावशाली शिक्षण होगा। यही इस आधार पर भी वर्तमान में सेवाकालीन शिक्षण का मूल्यांकन किया जाता है। दूसरा है शैक्षिक शैली। जैसे हर टीचर एक ही टॉपिक आप अगर दे देंगे तो हर टीचर उसी को पढ़ाएगा, लेकिन सबको पढ़ाने का समझाने का तौर तरीका कुछ न कुछ भिन्न ही होगा। तो जो शैक्षिक शैली, अध्यापक किस शैली में पढ़ाता है, उसका पढ़ाने का तौर तरीका क्या है, ढंग क्या है, अभिव्यक्त करने का, समझाने का, उदाहरण देने का, विषय को समाज से जोड़ने का, विषय को सरल ढंग से प्रस्तुत करने का, बच्चों के साथ संप्रेषण इत्यादि को प्रभावशाली बनाने का, जो उसकी शैक्षिक शैली है, उस शैली में किस प्रकार से सुधार हो और उसका किस प्रकार से निर्माण हो ताकि वह अच्छा से अच्छा प्रभावशाली शिक्षण कर सके। यह भी तुलना हम पूर्व का जो शिक्षक है यानी वर्तमान शिक्षक से जो पहले का शिक्षक पढ़ा चुका है या अच्छा पढ़ाने वाला है शिक्षक, उससे हम तुलना करके उसकी हम जांच मूल्यांकन करेंगे कि कितना सही हो, कितना गलत हो, क्या करोगे तो और अच्छे बन जाओगे टीचर। ये सब भी जांच मूल्यांकन इस आधार पर भी किया जाता है वर्तमान में सेवाकालीन शिक्षक का। अगला है आधुनिक परिवर्तन एवं जागरूकता। वर्तमान समय में क्या परिवर्तन हो रहा है, आवश्यकता में क्या परिवर्तन हो रहा है, जानकारी में क्या परिवर्तन, क्या खोज हुआ है, जानकारी का मानव जीवन में समस्याओं में किस ढंग से हम प्रयोग करके हम उसको हल करते हैं। कुल मिलाकर वर्तमान समय में जो वैज्ञानिक युग है या विज्ञान का युग है उसमें किस प्रकार से परिवर्तन आ रहे हैं,
आवश्यकता को देखते हुए, सुख सुविधा को देखते हुए, विकास को देखते हुए किस प्रकार से परिवर्तन हो रहे हैं और उसके लिए कौन कौन सी जानकारी, कौन कौन से व्यवहार, कौन कौन से विषय और कौन कौन से टॉपिक उससे संबंधित होती हैं, उन सब का भी मूल्यांकन या जांच पूर्व के अध्यापक से जोड़ करके वर्तमान के अध्यापक का किया जाता है। और जब उसमें कोई फॉल्ट या कमी होती है तो उसमें सुधार करके उसे और अच्छे से प्रभावशाली शिक्षक या प्रभावशाली शिक्षण के लिए तैयार कराया जाता है। अगला है सामाजिक परिवर्तन की अभिव्यक्ति। सामाजिक परिवर्तन की अभिव्यक्ति का तात्पर्य है कि समाज आवश्यकता बदल रही है तो संबंधों का महत्व भी कम बेसी होता रहता है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो सामाजिक परिवर्तन जो हो रहा है, जो संबंध के अकॉर्डिंग, जो परिवार समाज की जो संस्थाएं हैं, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, धर्म, रीति रिवाज, परंपरा, मान्यता, ये सब जो भी समाज में हैं उनका जो परिवर्तन हो रहा है वह परिवर्तन सही दिशा में हो रहा है कि गलत दिशा में हो रहा है, उसके अनुसार हम क्या नॉलेज, क्या योग्यता, क्या क्षमता, क्या व्यवहार, क्या मूल्य, क्या महत्व है, उन सब बातों को समझा करके, जोड़ करके, बता करके भी शैक्षिक शिक्षक का मूल्यांकन या जांच किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि यह सब परंपराएं, रीति रिवाज पहले वाला शिक्षक था वह कुछ और बताया है, आज के समय में समाज कुछ और है। आज के समय में आप उसे किस रूप में बताते हो, किस ढंग से उस समस्याओं को, आवश्यकताओं को फेस करने का या उस परिस्थितियों में सफल होने का दृष्टिकोण किस प्रकार से आप बच्चों को सिखाते हो, वर्तमान समाज की चुनौती, आवश्यकता के हिसाब से किस हिसाब से आप उनको तैयार करते हो, ये सब बातों का भी जांच और मूल्यांकन करते हुए अध्यापक को अच्छे शिक्षण के लिए तैयार किया जाता है। यह सब जांच मूल्यांकन कब होगा? जब पूर्व का समाज, पूर्व का अध्यापक से जोड़ करके वर्तमान अध्यापक को आप देखेंगे कि ये कैसे बता रहे हैं। पहले की समस्या कुछ और थी, आज की समाज की समस्या कुछ और है। ये जान लीजिए, जब तक समाज है तब तक आवश्यकता, समस्या बनी की बनी ही रहेगी, बस बदलती रहेगी, कुछ न कुछ समस्या जरूर बनी रहेगी। ऐसा नहीं कि समाज खत्म हो जाए, समाज में कोई ऐसा समाज नहीं जिसमें समस्या न हो, सब समाज में समस्या है। हाँ, उस परिस्थिति में समस्याओं को किस तरह से दूर किया जाए, किस तरह से सुरक्षा, सुविधा इत्यादि को ध्यान में रखते हुए आप अपने को समायोजित करते हुए अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें, उस संदर्भ में आप क्या बताते हो, क्या सिखाते हो, विषय से जोड़ करके, व्यवहार से जोड़ करके, इन सब बातों का भी अध्यापक के ज्ञान, व्यवहार, क्रियाकलाप, कौशल का मूल्यांकन और जांच किया जाता है। जो नहीं कमियां हैं उसे बता करके उसमें सुधार करने का प्रयास किया जाता है। आगे है शिक्षण की दक्षता का विकास। जैसे कोई बार बार मैथ लगाता है तो वह जल्दी जल्दी मैथ लगाना शुरू कर देगा, कुछ अभ्यास करता रहेगा कुछ दिनों तक तो जल्दी जल्दी मैथ लगाना शुरू कर देगा। तो उसी तरह से अध्यापक की दक्षता क्या है, विषय को समझाने में कितना एक्सपर्ट है, कुशल है, बताने में कितना कुशल है, उन विषयों को व्यवहार से जोड़ने में कितना कुशल है, उन विषयों को अपना जो शैली है, पढ़ाने का जो तौर तरीका, उसे कितना सरल ढंग से कम शब्दों में प्रस्तुत कर सकता है, समझा सकता है, हर स्तर के, हर प्रकार के बालकों को किस ढंग से वह अच्छे ढंग से अधिगम करा सकता है, उनको याद करा सकता है, अधिगम करा सकता है। ये सब दक्षताएं हैं। इसका कैसे विकास हो, इसका भी हम जांच पूर्व के शिक्षक के आधार पर या अच्छे शिक्षकों के आधार पर उसका जांच मूल्यांकन करते हुए उसकी इस योग्यता के विकास करने का भी प्रयास किया जाता है। आगे है अधिगम सामग्री का निर्माण में प्रगतिमूलक व्यक्तित्व। जैसे होता है हर टॉपिक का कुछ अपना दृष्टिकोण होता है, उसकी आवश्यक सामग्री होती है, सहायक सामग्री नहीं, आवश्यक सामग्री। क्या चार्ट चाहिए, कौन सा चित्र चाहिए, कौन सा प्रैक्टिकल चाहिए, उसमें कौन कौन से पहलुओं को हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, क्या निरीक्षण करना है, क्या परीक्षण करना है, क्या उसमें जांच परख करना है, क्या अनुभूति कराना है। तो जो हर टॉपिक का अपना कुछ न कुछ विशेष उसका शैली होता है, उसका कुछ न कुछ अपना विशेष मांग होती है। उस ढंग से अगर आप मैटर तैयार करके भी उससे संबंधित वह सामग्री अगर आप तैयार करके पढ़ाते हैं तब आप एक अच्छे शिक्षक होंगे। तो आपका पहले का अध्यापक उस टॉपिक के विषय में कैसी कैसी उत्तम व्यवस्था देकर के उसे समझाने बताने का प्रयास करता था, आप वर्तमान में कितना अधिगम सामग्री उस टॉपिक के लिए जुटाते हो और किस ढंग से उसे व्यवस्थित करके क्रमबद्ध ढंग से समझा करके उन्हें अधिगम कराने पर बल देते हो। ऐसी शैक्षणिक शैली
का जांच पूर्व के अध्यापक के आधार पर और वर्तमान में आपकी क्या प्रस्तुति है इसके आधार पर जांच मूल्यांकन किया जाता है। यदि आप कम व्यवस्था करते हो, लापरवाही करते हो, पूरा चित्र नहीं बनाते हो, उसका कोई चार्ट नहीं तैयार किए हो, ऐसी लापरवाही है तो उस लापरवाही को दूर करते हुए एक अच्छे शिक्षक बनने के लिए या बनाने के लिए आपको प्रेरित भी किया जाता है। ये टॉपिक ही ऐसी है कि इसमें शिक्षक को शैक्षणिक यानी पढ़ाने वाले कार्यक्रमों में किस प्रकार से सुधार हो और उसमें सुधार करने के लिए किन किन पहलुओं से उसका मूल्यांकन करें। तो ये जो है, जब आप पहले के अच्छे अध्यापकों से तुलना करेंगे तब न पता चलेगा कि आपने इस टॉपिक में कौन सी सामग्री जोड़ा है, कौन सी नहीं। तो कुल मिलाकर पूर्व के अध्यापक से जोड़ करके वर्तमान के अध्यापक को देखा जाता है। अगर उसमें कमी है तो उसमें सुधार की बात की जाती है, यानी जांच और मूल्यांकन करते हैं। अगर कोई कमी है तो उसे दूर करते हुए उसे प्रेरित करते हैं कि आप इस ढंग से पढ़ाएंगे तो तब जाके प्रभावशाली होगा। जैसे विज्ञान है, भौतिक विज्ञान, रसायन, उसमें अब अगर आप प्रैक्टिकल से लापरवाही करेंगे तो बच्चे आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। तो आप अच्छे शिक्षक होकर भी खराब रिजल्ट आएगा, अच्छे शिक्षक होकर भी कमज़ोर विद्यार्थी हो जाएंगे। तो ये सब दिक्कतें ना आए। शिक्षक का तात्पर्य होता है कि उत्तम से उत्तम ज्ञान, व्यवहार, कुशलता, समझ, विषय की जानकारी प्रदान करना, न कि स्वयं होना। आप बहुत कुछ जानते हो, उसका कोई मतलब नहीं है। आप क्या ज्ञान किस स्तर पर, किस रूप में, किस ढंग से, किस समझदारी से आप प्रस्तुत करते हो जिससे अधिगम हो सके, वह शिक्षक की दक्षता, वही अच्छा शिक्षक कहलाता है। तो इसके आधार पर देखा जाता है, यानी जांच मूल्यांकन करते हुए पूर्व के अध्यापकों से वर्तमान में आप क्या व्यवस्था दिए हो, इसके आधार पर आप कितनी अपनी जिम्मेदारी को निभाए हो और किस ढंग से निभाना चाहिए, ये सब जांच परख करते हुए अच्छे शिक्षक के लिए निर्देश दिए जाते हैं। आगे संप्रेषण की कुशलता। आप अपनी बात को या विषय की बात को, टॉपिक की बात को कितना सरल, बोधगम्य यानी समझदारी, समझने के लायक प्रस्तुत करते हो, सरल रूप में प्रस्तुत करते हुए बालकों को अधिगम कराने पर बल देते हो या अधिगम कराने के योग्य बना देते हो, यह संप्रेषण की कुशलता कही जाती है। यह भी संप्रेषण, जैसे हम कोई टॉपिक पढ़ाए हैं और यही टॉपिक कोई पूर्व का अध्यापक पढ़ाया है, तो जो अच्छा अध्यापक पढ़ाया आप उससे तुलना करके देखोगे कि कितना अच्छे पढ़ाए हैं, कितना खराब पढ़ाए हैं, कितना कैसा रहा समझाने का तरीका इनका। तो उसी तरह से यहाँ जो संप्रेषण है, पूर्व का जो अच्छा अध्यापक है, इसीलिए शुरुआत में ही है पूर्व का जो अध्यापक है, पूर्व का जो अच्छा अध्यापक है, बेस्ट अध्यापक है, उससे हम तुलना करके इन वर्तमान में शिक्षक के संप्रेषण की कुशलता, दक्षता इत्यादि को देखते हैं कि वो कितना अच्छे ढंग से समझाने में सफल हुआ है। तो इसके आधार पर हम क्या करते हैं, उसे समझाने, बुझाने और अच्छे ढंग से पढ़ाने का मूल्यांकन, जांच करते हुए उसमें सुधार हेतु निर्देश देते हैं। यह निर्देश तैयार किया जाता है। तो इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि समावेशी शिक्षा में शिक्षक की तैयारी कार्यक्रमों में सुधार के लिए जो मूल्यांकन और जांच पूर्व के अध्यापक का विभिन्न दृष्टिकोणों से करते हुए वर्तमान अध्यापक को अच्छे शिक्षण के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहन दिया जाए, किस ढंग से जांच और मूल्यांकन करते हुए उसे प्रेरित या तैयार किया जाए, ये बातों को आप समझने में सफल हो गए होंगे। आगे के भाग 2 वाले वीडियो में हम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद कौन कौन से गाइडलाइन के तहत एक अध्यापक के शैक्षणिक कार्यक्रमों में सुधार हेतु किस ढंग से मूल्यांकन और जांच करते हुए उसे निर्देशित करता है या अच्छे शिक्षक बनाने पर बल देता है, उसको आगे के वीडियो में देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।